नमस्कार, न्यूज़ कंपटीशन क्रैकर चैनल में आपका स्वागत है। देखते हैं उत्तराखंड की 13 जिलों की महत्वपूर्ण खबरें। देहरादून आपदा प्रभावितों के लिए बनेगी नई पुनर्वास नीति। उत्तराखंड में प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावितों के पुनर्वास और विस्थापन के लिए नई नीति बनेगी। इसके बाद पीड़ितों को राष्ट्रीय व राज्य आपदा मोचन नीति के तय मानकों से अधिक आर्थिक मदद दी जा सकेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अफसरों को आपदा के प्रति संवेदनशीलता को आधार बनाते हुए व्यवहारिक पहलुओं को ध्यान में रखते हुए पुनर्वास नीति बनाने के निर्देश दिए हैं। उत्तरकाशी के धराली, श्यानपट्टी, चमोली में थराली और पौड़ी के कुछ गांवों के इस बार आपदा ने गहरे जख्म दिए हैं। धराली का बड़ा हिस्सा खीरगंगा की बाढ़ में बर्बाद हो गया। धराली में मलबे ने लोगों की रोजी रोटी पर बड़ी चोट की है। आपदा प्रबंधन से जुड़े एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि आपदा से इस बार जिस तरह के नुकसान देखने को मिले हैं उसके सापेक्ष केंद्र और राज्य के वर्तमान राहत, पुनर्वास मानक तथा मदद अपर्याप्त साबित हो रही है। देहरादून सतपुली ट्रेजरी का एसडीओ घूस लेते रंगे हाथ हुआ गिरफ्तार। पौड़ी जिले के सतपुली स्थित ट्रेजरी कार्यालय के एसडीओ को विजिलेंस ने गुरुवार को 8,000 रुपये घूस लेने के आरोप में गिरफ्तार किया है। विजिलेंस ने आरोपी के सतपुली और दून स्थित आवास पर छापेमारी कर साक्ष्य जुटाए। मामले में केस दर्ज करते हुए विजिलेंस आरोपी से पूछताछ में जुटी है। आरोपी को शुक्रवार को कोर्ट में पेश किया गया। विजिलेंस के एसडीओ बी मुरुगेशन ने बताया कि सतपुली नगर पंचायत कूड़ा उठान के एवज में साई A1 सर्विसेज कंपनी के ट्रेजरी के जरिए भुगतान करती है। नगर पंचायत ने कंपनी को करीब 10 लाख रुपए का भुगतान करने के संबंध में ट्रेजरी को रिपोर्ट भेजी थी। आरोप है कि यहां तैनात एसडीओ कौशल कुमार ने पैसा जारी करने को 10,000 की घूस मांगी, बाद में 8,000 पर अड़ गए। इस पर कंपनी संचालक ने विजिलेंस में शिकायत की। प्लान के तहत सतपुली में कंपनी संचालक ने जैसे कौशल को घूस दी, विजिलेंस ने उसे धर दबोचा, जिसके बाद विजिलेंस ने उनकी सतपुली व दून में रायपुर क्षेत्र के लोअर तुनवाला से आवास पर छापा मारा। यहाँ मिले दस्तावेजों की जांच की जा रही है। उत्तराखंड मौसम। उत्तराखंड के 9 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। उत्तराखंड के 4 जिलों में शुक्रवार के लिए भारी बारिश का ऑरेंज जबकि 5 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक नैनीताल, बागेश्वर, देहरादून, पिथौरागढ़ में भारी बारिश की आशंका है। मौसम निदेशक डॉक्टर CS तोमर ने गुरुवार को बताया कि चमोली, टेहरी, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, पौड़ी जिलों के येलो अलर्ट है। वही गुरुवार को देहरादून व पर्वतीय इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई। तोमर ने बताया कि मैदानी इलाकों में भी हल्की बारिश हुई है। तापमान सामान्य से 2 डिग्री 32.2 सेल्सियस दर्ज किया गया है। देहरादून में संरक्षित पशुओं के अवशेष ले जा रही गाड़ी फूकी। देहरादून पावटा हाईवे पर संरक्षित पशुओं के अवशेष ले जा रहे लोडर में भीड़ ने गुरुवार रात आग लगा दी। सेलाकुई में खाटू श्याम धाम के पास हुई इस घटना से मौके पर अफरा तफरी मच गई। भीड़ ने ड्राइवर और उनके दोनों साथियों को जमकर पीटा, जिसके बाद आरोपी के पक्ष के लोग यहाँ आ गए। पुलिस को कई थानों की फोर्स मौके पर बुलाकर स्थिति को काबू में करना पड़ा। खबर लिखे जाने तक मौके पर पुलिस फोर्स और लोग बड़ी संख्या में मौजूद थे। पुलिस के अनुसार गुरुवार देर रात करीब 9 बजे विकासनगर की ओर से आ रहा लोडर ने सेलाकुई बाजार में खाटू श्याम धाम के सामने जाम में फंस गया था। इस वाहन से दुर्गंध उठ रही थी। संदेह होने पर लोगों ने उसे रोकने की कोशिश की तो चालक ने लोडर को निकालने का प्रयास किया। जाम के चलते भीड़ ने लोडर को रुकवा लिया। इस लोडर में पीछे डाला गया तिरपाल हटाया गया तो अंदर का हाल देखकर लोग गुस्से में भर गए। हाल बताया जा रहा है कि इस लोडर में संरक्षित पशुओं के अवशेष रखे गए थे। यह खबर आग की तरफ फैली और आसपास के लोग भी वहां जुट गए, जिसके बाद गुस्साए लोगों ने लोडर को आग के हवाले कर दिया। आनंद फानंद में सेलाकुई थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची। देहरादून में सरकारी स्कूल की दीवार गिरने से शिक्षिका की हुई मौत मामले पर अफसर व मुकदमा हुआ दर्ज। ज्योतिर्मय नीति बॉर्डर हाईवे पर पहाड़ी टूटने से यातायात हुआ बंद। उत्तरकाशी के गंगोत्री हाईवे पर डबरानी में 5 घंटे बाद वाहन दौड़े। श्यानचट्टी में राहत बचाव कार्य हुआ तेज। उत्तरकाशी के हरसिल धराली के बीच आज खुल सकता है हाईवे। दीवार में मां नंदा के डोले का गांव में किया गया स्वागत। मां नंदा देवी की प्रसिद्ध लोकजात यात्रा बधान क्षेत्र के लोगों में श्रद्धा और भक्ति से शुरुआत होते हुए अपने अंतिम पड़ाव बाण गांव पहुंच गए। गुरुवार को 12वें पड़ाव मुदोली गांव में पूजा अर्चना के बाद यात्रा लोहाजंग पहुंची, जहां भक्तों ने पुष्प वर्षा का डोले का भव्य स्वागत किया। यहाँ सैकड़ों श्रद्धालुओं ने दर्शन कर नम आंखों से मां को कैलाश के लिए विदा किया है। लोहाजंग पहुंचने पर ग्राम पंचायत देश हिन्नी, बलाण, पिलाऊ, सुया, बानुड़ी, मल्ला, हरनी और आदि ग्रामीणों ने मां नंदा को ककड़ी, मक्का, अखरोट, चूड़ी, मुनंदी, सिंदूर, साड़ी, चुन्नी समेत 16 श्रृंगार की सामग्री अर्पित की। जयकारों से पूरा क्षेत्र गुंजायमान रहा है। यहाँ एक दिवसीय मेला भी आयोजित हुआ, जिसमें दिन भर भक्तों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। गोचर में मां कालिका से आशीर्वाद लेने पहुंचे श्रद्धालु। सतपुली में गुलदार पिंजरे में हुआ कैद। कोटद्वार में स्मार्ट मीटर का विरोध कर रहे हैं लोग। रुद्रप्रयाग में UPD को मजबूत करने का लिया गया संकल्प।
उत्तराखंड क्रांति दल का जिला अधिवेशन तिलवाड़ा स्थित सुमाड़ी में आयोजित हुआ है। अधिवेशन में यूकेटी को मजबूत करने का संकल्प लिया गया। साथ ही सर्वसम्मति से सूरत सिंह झिंगवाड़ को यूकेटी का जिला अध्यक्ष बनाया गया। सुमाड़ी में आयोजित जिला स्तरीय अधिवेशन के प्रथम सत्र में निवर्तमान जिला अध्यक्ष और संयोजक बलबीर चौधरी की अध्यक्षता में वक्ताओं ने विचार रखे हैं। साथ ही 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए अभी से गाँव-गाँव जाकर लोगों के बीच अपना बात रखने का आह्वान किया गया है। जबकि द्वितीय सत्र में प्रेक्षक डीडी पंत की मौजूदगी में चुनाव प्रक्रिया संपन्न हुई। इस दौरान सर्वसम्मति से पूर्व कर्मचारी नेता व आंदोलनकारी सूरत सिंह झिंगवाड़ को दल का जिलाध्यक्ष निर्वाचित किया गया, जिसके नाम का प्रस्ताव पूर्व क्षेत्र पंचायत सदस्य और वरिष्ठ नेता सुबोध उनियाल ने प्रस्तुत किया, जबकि अनुमोदन संपूर्ण सदन ने किया है। अधिवेशन में प्रेम सिंह रावत को जिला उपाध्यक्ष, अजीत भंडारी को जिला मंत्री, सुबोध उनियाल को कार्यकारी अध्यक्ष, दुर्गेश शुक्ला को सचिव की जिम्मेदारी दी गई है। लाल कुआ मोटा हल्दू में बच्चों से भरी स्कूल बस खाई में पलटी, कई हुए चोटें। बरेली रोड स्थित पदमपुर दिवलिया गांव में गुरुवार सुबह बच्चों को लेकर जा रही BLM स्कूल की बस दूसरी स्कूल बस को साइड देने के चक्कर में अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खाई में पलट गई, जिससे हादसे में बस के परिचालक समेत करीब 12 बच्चे घायल हो गए। हल्द्वानी के निजी अस्पताल में इनका उपचार कराया गया है। जानकारी के अनुसार सुबह 6:45 पर यह घटना हुई। उस समय बस रामपुर में रोड क्षेत्र में से बच्चों को लेकर स्कूल की ओर जा रही थी। घटनास्थल स्कूल के बिल्कुल नजदीक होने की वजह से घायल बच्चों परिचालक को लेकर तुरंत निजी वाहनों से हल्द्वानी के चिकित्सालय में ले जाया गया। बताया जा रहा है कि बच्चों को वहीं भर्ती कराया गया है। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि जयपुर बीसा और पदमपुर देवलिया के बीच चौराहे के समीप दो स्कूल बसें आपस में साइड ले रही थी, तभी बस अधिक किनारे चले जाने की वजह से खाई में पलट गई। जैसे ही बस पलटी तो बच्चों में हाहाकार मच गया। आसपास के लोगों ने तुरंत बच्चों को बस से बाहर निकाला। चोटिल हुए कई बच्चों और परिचालक को तुरंत ही निजी वाहनों से हल्द्वानी के अस्पताल में भिजवाया गया। रामनगर में रोडवेज बस और वैन के टक्कर में 4 हुए घायल। नैनीताल में नंदा महोत्सव का आगाज, आज पहुंचेगा कदली वृक्ष। नैनीताल में मां नंदा देवी महोत्सव शुरू हो गया। गुरुवार को मल्लिक ताल बाजार स्थित श्री राम सेवक सभा भवन में आयोजित कार्यक्रम के दौरान मुख्य अतिथि सांसद अजय भट्ट, विधायक सरिता आर्या, पालिका अध्यक्ष डॉक्टर सरस्वती खेतवाल, SSP प्रहलाद नारायण मीणा ने शुभारंभ किया, जिसके बाद करीब 4 बजे श्रद्धालुओं का दल कदली वृक्ष लेने ध्वज के साथ जौलीकोट के चोपड़ा गांव पहुंचा है। पिथौरागढ़ सोड़ घाटी के आराध्य देव मोष्टा बाबा का डोला उठा। मानो मेले में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है। गुरुवार को मुख्य मेले में भगवान मोष्टा देवता का आशीर्वाद पाने को हजारों की संख्या में लोग मेले में पहुंचे। मंदिर परिसर में जैसे डोला पहुंचा, पूरा क्षेत्र भगवान मोष्टा देवता को जयकारों से गूंज उठा। लोगों ने उस पर पुष्प वर्षा भी की। देव डांगरों ने अवतरित होकर सभी भक्तों को अपना आशीर्वाद दिया। मोष्टा मानु मंदिर में ऋषि पंचमी पर्व पर सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ जुड़नी शुरू हो गई थी। सुबह 10 बजे तक सैकड़ों की संख्या में लोग पहुंच गए थे, जिससे श्रद्धालुओं को भगवान मोष्टा के दर्शनों का व पूजा अर्चना को लाइन लगाकर अपनी बारी का इंतजार करना पड़ा। टनकपुर सुगीढांग के पास बंद रहा राष्ट्रीय राजमार्ग। टनकपुर पिथौरागढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग सुगीढांग के पास 1 घंटे तक बंद रहा है। पहाड़ी से बड़ी मात्रा में मलबा राष्ट्रीय राजमार्ग में गिर गया। NH बंद होने से यात्रियों को दिक्कत झेलनी पड़ी है। पुलिस ने बहतियातन टनकपुर में ही वाहनों को रोक दिया गया। गुरुवार को राष्ट्रीय राजमार्ग सुगीढांग के पास बंद हो गया था। जिला आपदा प्रबंधन नियंत्रण कक्ष से मिली जानकारी के मुताबिक सुबह 6 बजे पहाड़ी से बड़ी मात्रा में मलबा राष्ट्रीय राजमार्ग में गिर गया। सड़क बंद होने से प्रशासन ने वाहनों को टनकपुर काकड़ी घाट में रोक दिया है, जिससे वहां वाहनों की लंबी कतार लग गई। सड़क बंद होने से यात्रियों की परेशानी का सामना करना पड़ा। लोहाघाट, टनकपुर और देवीधुरा में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े छात्र विद्यार्थियों ने आंदोलन उग्र करने की दी धमकी। ABVP का सीट बढ़ाने को लेकर आंदोलन जारी है। अनदेखी से गुस्साए कार्यकर्ताओं ने अब सड़क में उतरने की चेतावनी दी है। इसको लेकर उन्होंने प्राचार्य को ज्ञापन सौंपा है। गुरुवार को पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष वर्तमान प्रांत मीडिया संयोजक विवेक पुजारी, जिला संयोजक नीरज सक्टा और छात्र संघ ऋतिक ढेक के नेतृत्व में छात्रों का आंदोलन 14वें दिन में जारी रहा। आंदोलनकारियों ने प्राचार्य डॉक्टर संगीता गुप्ता को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने BA में 500, PG में 120, MA में समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, इतिहास, शिक्षा शास्त्र की कक्षा शुरू करने, प्रवक्ताओं और लाइब्रेरियन की नियुक्ति और छात्रावास का संचालन करने की मांग की है। अल्मोड़ा मां नंदा महोत्सव में CM ने लोकार्पण के साथ किया विकास का वादा। मां नंदा देवी के वर्चुअल शुभारंभ में CM ने जिले को करोड़ों की सौगात दी है, जिसमें लोकार्पण और शिलान्यास दोनों शामिल है। CM के अलावा जगह जगह गौ सदन बनाने की भी घोषणा की है। गुरुवार को CM पुष्कर सिंह धामी को अल्मोड़ा पहुंचकर मां नंदा देवी मेले का शुभारंभ करना था, लेकिन मौसम की बाधा से उनका दौरा स्थगित करना पड़ा। बाद में उन्होंने वर्चुअल माध्यम से जोड़ते हुए जिले के लिए करोड़ों की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया, जिसके तहत केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा ने माल रोड स्थित मुंशी हरिप्रसाद टम्टा धर्मशाला और क्राफ्ट म्यूजियम में 5,454 लाख रुपए की योजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास किया, जिसके अलावा
2016 लाख रुपये से बनी 9 योजनाओं का लोकार्पण तो 3,438 लाख रुपये से बनने वाली 10 योजनाओं के शिलान्यास, चिकित्सा विभाग के 39.48 लाख रुपये के लोकार्पण और 2017.56 लाख के शिलान्यास, लोक निर्माण के 230.86 लाख रुपये के लोकार्पण, सिंचाई खंड में 238.56 लाख के लोकार्पण, निगम में 94.78 लाख का लोकार्पण और ग्रामीण विभाग की 637.82 लाख के लोकार्पण और 443.38 लाख के शिलान्यास शामिल है। अल्मोड़ा के धर्मशाला न्यू जीप में आप दिखेंगे स्थानीय उत्पाद। अल्मोड़ा एसएसजी परिसर में कक्षों की बदहाली पर छात्रों ने कुल सचिव को घेरा। अल्मोड़ा एसएसजी परिसर में वाणिज्य और विधि संकाय में कक्षों की बदहाली पर छात्रों में नाराजगी है। गुरुवार को आर्यन छात्र संगठन ने कुल सचिव का घेराव कर विरोध जताया। जल्द ही समस्या निदान न होने पर आंदोलन की चेतावनी दी गई है। गुरुवार को आक्रोशित छात्र कुल सचिव कार्यालय पहुंचे। कुल सचिव का घेराव कर कहा कि वाणिज्य और विधि संकाय में कक्षों की हालत बेहद खराब है। दीवारों पर बड़ी बड़ी दरारें आई हुई हैं, छत में पानी टपक रहा है। इस कारण छात्रों के लिए बारिश के समय कक्षा में बैठना एक मुश्किल हो रहा है। हालत यह है कि छत कभी भी गिर सकते हैं। छात्रों ने विधि प्रशासन पर पूरे आश्वासन देने का भी आरोप लगाया। कहा कि लंबे समय से कक्षाओं के सुधार का आश्वासन ही दिया जा सकता है, लेकिन आज भी हालत उस जस की तस बनी हुई है। छात्रों ने कुल सचिव से समाधान की मांग की है। बागेश्वर में पेयजल संकट से लोग हुए बेहाल। रानीखेत में डॉक्टरों के नदारत होने पर नाराजगी जताई। पेशेंट बार भवन में हुई मारपीट। रुद्रपुर में साइबर ठगी गिरोह का मास्टर माइंड हुआ गिरफ्तार। उमाऊ में महिलाओं को आसान निशाना बना रहे हैं साइबर ठग। काशीपुर के राधे हरि कॉलेज प्रशासन ने एक मांग मानी तो अन्य पर अड़े रहे छात्र। यूएस नगर में 68 जनजाति गांव का होगा कायाकल्प।